हेलो दिस इज़ डे 10 ऑफ रीड विथ मी। चलो, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि शेक्सपियर किस तरह से अपने प्लेज में डिज़ायर और ईगो की बात करता है। पोलोनियस ने अपने स्पीच में बोला था कि अपने आप के साथ में ट्रू रहना चाहिए, दूसरे के साथ में भी धोखेबाजी हम लोग नहीं करेंगे। प्लस डिमोनिकस और हम लोग ने एपिक्टेटस की स्टोरी देखा। डिमोनिकस के फादर की जब डेथ हुई थी तो एपिक्टेटस ने उसको लेटर लिखा था और बोला था कि 3 चीज़ हमेशा याद रखना तो आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा। पहला चीज़ क्या? टेम्पर, प्लेजर, पेन। टेम्पर पहला चीज़, प्लेजर दूसरा और पेन तीसरा। ये 3 चीज़ से दूर रहेंगे तो अपना कैरेक्टर अच्छा बनता है। तो इसके रिलेटेड में सेम टू सेम अभी शेक्सपियर के प्लेस का असर एक शर्मन नाम के मिलिट्री ग्रेड ऑफिसर के ऊपर होता है और वो भी एक स्पीच को वगैरह बहुत सुनता है। डिमोनिकस की तरह शर्मन के पिताजी की भी डेथ यंग एज में हो जाती है और उसको भी थॉमस इविंग नाम का एक वाइज मैन एडवाइस देता है और वो एडवाइस लेके वो इतना अच्छा बन जाता है कि धीरे धीरे वो जनरल के पोस्ट पे पहुंच जाता है और उसको प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है। तो प्रेसिडेंट से मिलने के बाद क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। On several occasions, Sherman freely strategized and planned with the president, but at the end of his trip, he made one strange request. He'd accept his new promotion only with the assurance that he would not have to assume superior command. Would Lincoln give him his word on that? With every other general asking for as much rank and power as possible, Lincoln happily agreed. तो एक बार और रीड करते हैं। ऑन सेवरल ओकेजन्स शर्मन फ्रीली स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान विद द प्रेसिडेंट। तो ज़्यादातर ओकेजन्स पे जब प्रेसिडेंट उसको मिलने के लिए बुलाते थे तो वो आराम से प्रेसिडेंट के साथ में मिल के स्ट्रैटेजी बनाता था, प्लानिंग करता था कि हम लोग वॉर में कैसे लड़ेंगे, मिलिट्री ग्रेड स्ट्रैटेजी बनाता था। बाद में जब उसका ट्रिप ख़त्म होता था, जब भी मिलने के लिए जाता था, प्रेसिडेंट से मिलने गया है, उसका ट्रिप ख़त्म होने वाला है, तो हर बार वो एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, एक अजीब सा रिक्वेस्ट करता था कि प्रेसिडेंट जी मेरा एक ये रिक्वेस्ट है। और उसने बोलता था कि अभी मैं अगला प्रमोशन तभी एक्सेप्ट करूँगा कि जब मेरे को सुपीरियर कमांड नहीं मिलेगा तब। और लिंकन मतलब जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनका भी फ़ायदा था कि मेरे को कोई भारी भरकम इसको पोस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो टेंशन नहीं है। तो लिंकन एग्री कर देते कि ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। एट दिस पॉइंट इन टाइम शर्मन फेल्ट मोर कंफर्टेबल एज अ नंबर 2। अभी इस टाइम पे जब भी वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के साथ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो शर्मन को जनरल बनने का और बड़े बड़े प्रमोशन का लालच नहीं था। उसको 2 नंबर मतलब फर्स्ट, जो हम लोग रैंक फर्स्ट पे होते हैं, उसको बोला कि चलेगा, मैं पीछे भी रहूँगा किसी के तो भी चलेगा। ही फेल्ट ही हैड एन ऑनेस्ट अप्रिसिएशन फॉर हिज ओन एबिलिटीज़ एंड दैट हिज रोल बेस्ट सूटेड हिम। तो उसको अपने आप के ऊपर भरोसा था कि वो अब कितना कैपेबल है, उसके अंदर कितना एबिलिटीज़ है वो पहचानता था और उसका रोल जो था वो उसको बेस्ट सूट करता था। कि ऐसा नहीं कि अभी प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग कर लिया, उसके साथ में बैठ के स्ट्रैटेजी बना लिया तो बहुत बड़ा हो गया है, उसको बड़ा रैंक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप को पहचानता था कि मेरा इतना ही रैंक है और मेरे एबिलिटी के हिसाब से मुझे यही पोस्ट मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इमेजिन दैट एन एम्बिशियस पर्सन टर्निंग डाउन अ चांस टू एडवांस इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्टेड टू बी रेडी फॉर देम। तो सोचो, एक यंग एज में जब सब लोग एनर्जी से भरे होते हैं, जब सब लोग को लालच और एम्बिशन इतना ज़्यादा रहता है कि मेरे को जितना मिल जाए उतना कम है, उस टाइम पे अगर एक पर्सन बोले कि नहीं मुझे नंबर 1 पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे नंबर 2 पोजीशन चाहिए, क्योंकि नंबर 2 पोजीशन पे रह के मैं अपने आप को इतना बेटर बनाऊंगा कि मैं नंबर 1 पे जा सकूँ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कि उस टाइम पे तो अगर वो अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएगा तो वो सीधा सीधा वो लोग बोलेंगे आप पागल हो, आप क्रेजी हो गए हो कि आप ये सब कर रहे हो, जो भी मिल रहा है आपको, पोजीशन मिल रहा है ले लो, आपको बड़ा पोस्ट मिल रहा है ले लो, आपको पैसा मिल रहा है ले लो। लेकिन वो यंग आदमी के लिए वो बोलना बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपने आप से ऑनेस्ट रह रहा है, खुद से सच बोल रहा है कि मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, तो मुझे और मेहनत करना चाहिए। Not that Sherman was always the perfect model of restraint and order. Early in the war, tasked with defending the state of Kentucky with insufficient troops, his mania and tendency to doubt himself combined in a wicked way. तो अभी
अभी क्या है कि वो रिस्ट्रेंट और ऑर्डर में आ गया। रिस्ट्रेंट मतलब जो हम लोग बोलते थे कि चीज़ों को ना बोलने आना चाहिए, तो अभी तो हम लोग ने देखा एग्जांपल कि अभी वो ना बोल दिया क्योंकि प्रेसिडेंट को उसने बोला कि मुझे सेकंड ग्रेड ऑफिसर बनाओ, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बनाने की गरज नहीं है। लेकिन हमेशा से वैसा नहीं था। पहले के टाइम पे जब उसको केंटकी नाम के स्टेट को डिफेंड करने का टास्क दिया गया था और प्लस उसके पास ट्रूप्स, उसके पास सोल्जर्स भी कम थे, तो अपने आप को वो जो डाउट करता था वो तो था ही, लेकिन उसका जो मेनिया था कि मतलब मुझे और चाहिए, वो एक अलग ही तरीके से आता था। कैसे आता था? रैंटिंग एंड रेविंग अबाउट बीइंग अंडर सप्लाइड, अनएबल टू गेट आउट ऑफ हिज ओन हेड, paranoid about enemy movements, he broke form and spoke unjudiciously to several newspaper reporters. तो पहले के टाइम पे जब ये यंग हुआ करता था और ये केंटकी स्टेट को संभालने के लिए इसको जिम्मेदारी मिला था, उस टाइम पे ये अपने आप को डाउट भी करता था, प्लस प्रशासन को मतलब अपने अथॉरिटीज़ को भी डाउट करता था और वो लोग के ऊपर बार बार कमेंट्स करता था कि मुझे ट्रूप्स दिया है, मुझे जो सोल्जर दिया है वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास जो आर्मरी है वो सफिशिएंट नहीं है। अपने अपने बारे में भी सेल्फ डाउट करता था, पता नहीं मैं केंटकी स्टेट को बचा पाऊंगा कि नहीं। फिर एनिमी जो दुश्मन था, दुश्मन के मूवमेंट्स की वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको लेके रेस्टलेस रहता था। तो पहले इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। अभी कैसा है, फोकस में है, ऑर्डर में है, रिस्ट्रेंट में, बोलता है नहीं मुझे, मैं जो लायक हूँ वही पोजीशन देने का, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पहले ऐसा तो नहीं था। इन द ensuing controversy, he was temporarily recalled from his command. तो पहले क्या होता था जब ये केंटकी का स्टेट संभाल रहा था, उस टाइम पे तो रिपोर्टर्स के सामने बहुत बुराई करता था, प्रशासन की बुराई और अपने सुपीरियर्स की बुराई, सीनियर्स की बुराई करता था कि मुझे सप्लाईज बराबर नहीं दिया, मुझे ट्रूप्स इतना सारा नहीं दिया। तो पहले ये सब नाटक करता था और ये इतना नाटक करता था, इतना बड़बड़ करता था कि ये कंट्रोवर्सी हो गया और इसको अपने कमांड से वापस बुला लिया गया कि आप जाने दो, आप केंटकी स्टेट को मत संभालो, वापस आ जाओ आप। इट टुक वीक्स ऑफ रेस्ट फॉर हिम टू रिकवर। तो बहुत हफ्ते तक इसको रेस्ट करना पड़ा, तब जाके रिकवर हो पाया। इतना पैरानॉइड हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मेरे को संभालना भी है, प्लस मेरे पास सप्लाईज भी कम है, कैसे होगा कैसे होगा। तो 2-3 हफ्ता कि पता नहीं कितना तो हफ्ता लगा, लेकिन फिर वो रिकवर हुआ। It was one of a few nearly catastrophic moments in his otherwise steadily ascendant career. तो इसके करियर में ऐसा करियर था इसका जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था, प्रमोशन होते जाता था। लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ तो आता है, जो ऐसा सिचुएशन होता है जो कैटास्ट्रॉफिक होता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब वो डिफाइनिंग करियर होता है ना, जो जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि एक साथ में बहुत सारा जिम्मेदारी आ गया, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये केंटकी स्टेट वाला इंसिडेंट उनमें से एक था जिसमें इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील हुआ। तो 2-3 बहुत सारे हफ्ते लगे ताकि वो रिकवर हो पाए। It was after this brief stumble, having learned from it, that Sherman truly made his mark. For instance, during the siege at Fort Donelson, Sherman technically held a senior rank to General Ulysses S. Grant, while the rest of Lincoln's generals fought amongst themselves for personal power and recognition. Sherman waived his rank, choosing to cheerfully support and reinforce Grant instead of issuing orders. तो ये जो स्टम्बल हुआ था केंटकी स्टेट वाला, उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और फिर उसने पूरे बोलते हैं ना वो मिलिट्री ग्रेड ऑफिसर्स में और प्रेसिडेंट के सामने अपना रिस्पेक्ट गेन किया। कैसे गेन किया? जैसे एग्जांपल में देखो, फोर्ट डोनेल्सन का जो सीज था, वहाँ पे जब वो लोग लड़ाई करने के लिए गए थे, तो शर्मन का सीनियर रैंक था जनरल उलेसिस ग्रैंड को उसने दे दिया, बोला कि आप सीनियर रहो, मैं सेकंड नंबर रहूँगा, चलेगा, मैं जूनियर रहूँगा। तो बाकी जो लिंकन के जनरल लोग थे, मतलब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ने सब लोग को जनरल जनरल बनाया था, सब जनरल लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे कि मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए, मुझे बड़ा पोजीशन चाहिए, इसको क्यों दिया, ये थोड़ी लायक है, ये डिजर्विंग नहीं है, इसको हटाओ। तो ये सब चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में था शर्मन, ऐसा जनरल जिसने बोला कि मुझे बड़ा रैंक नहीं चाहिए, ये उलिसिस ग्रांट है, इसको दे दो, ये बड़ा जनरल है, इसके पीछे मैं खड़े रहूँगा, ये जो बोलेगा मैं इसकी बात सुन लूँगा। टुगेदर दे वन this is your show, Sherman told him in a note accompanying a shipment of supplies. Call upon me for any assistance I can provide. तो उसने बोला कि भाई ग्रांट जो भी ऑर्डर देगा, वो जो दूसरा जनरल था, जनरल उलिसिस ग्रांट, उसने बोला जनरल ग्रांट आप जो ऑर्डर दोगे चलेगा, ये आपकी जहाज़ है, लेके जाओ, टेंशन मत करो। आपकी जहाज़ है मतलब सच में आपकी जहाज़ नहीं है, ये
जिस सीज पे हम जा रहे हैं वो पूरा प्रोजेक्ट आपका है, आप ही सीनियर हो, आप ही लीडर हो, आप जैसा बोलोगे मैं करूँगा, और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप बोलिए, मैं आ जाऊँगा। टुगेदर दे वन ऑफ द यूनियंस फर्स्ट विक्ट्रीज इन द वॉर। तो इस तरह से जब शर्मन ने स्टेप बैक किया और स्टेप बैक करने के बाद जनरल उलिसिस ग्रांट को फर्स्ट पोजीशन दिया, तो ये लोग का टीम इतना अच्छा बना कि यूनियन का ये जो यूनियन था अलग से इन्होंने ग्रुप बनाया था मिलिट्री का, जब सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे पहली बार ये लोग जीते। सोचो, सैक्रिफाइस किया अपने पोस्ट को और फिर वो लोग जीत गए। वॉच स्टोरी। चलो, इसके बाद में अभी ये चीज़ इसके अंदर कैसे आया, इसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को ना कैसे बोला जब सब लोग अपने प्रमोशन 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 के पीछे भाग रहे थे, तो इसने मना कैसे किया, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।